आ पाए। आप अपनी कमियों को दूर कीजिए और देनहार कोई और है, देत रहत दिन रैन, लोग भरम मोपे करें तासु नीचे नैन। एक बार रहीमदास जी अर्थ बांट रहे थे तो ऐसे बांट रहे थे, लोगों ने पूछा नेत्र क्यों नीचे किए हो? तब उन्होंने कहा कि लोग कहते हैं रहीम धन दे रहा है इसलिए नेत्र नीचे हैं, कि लोग देख नहीं पा रहे कि देनहार कोई और है जो देत रहते दिन रैन चराचर जगत को, और लोग भरम मुंह पे करें कि रहीम बांट रहे हैं ताते नीचे नैन। हमको ये नहीं सोचना कि मैं दाता हूँ, मैं किसी का हित कर सकता हूँ, मैं किसी के काम में आया, ये नहीं सोचना। भगवान ने कृपा की, सामने वाले में भी भगवान ने, मेरे से करवाया भगवान ने। अब हम लौट कर उससे ये ना चाहें। वो ऐसे भी कहा जाता है नेकी कर दरिया में डाल, नहीं कहा जाता? हाँ, कि दाहिना हाथ किया बायां हाथ ना जान पावे, ऐसी गुप्त रख। तो वो हमको नमस्कार क्यों करें? हमारा तो काम बन गया, भगवान ने हमारी सेवा स्वीकार कर ली, ऐसे भाव रखो। अगर वो बेईमानी कर जाता है तो आपने कभी बेईमानी की होगी तो उसका हिसाब किताब हो गया। आप अगर अध्यात्म से चलना चाहते हैं और देने वाला प्रभु है, वो आपको दे देगा, ऐसी जगह दे देगा जहाँ कोई क्लेश नहीं, कोई अशांति नहीं, आप आनंदित हो जाएंगे। पक्का समझ लीजिए, जो इन लड़ाई झगड़ों में फंस जाता है, इन बातों, वो जलता रहता है, दिन भर शोकित रहता है, बार बार उसकी स्मृति आएगी, वो जलाए। अध्यात्म नहीं, जलन से बचन के लिए है। कोई अपमान करता है, कोई उपहास करता है, कोई निंदा करता है, आप बहुत प्यार करते हैं, वो आपके साथ धोखा करता है, आपको बचना है। वो धोखा करे पर आप सत्य चलो, क्योंकि उसके अंदर भगवान बैठे हुए हैं। वो भगवान मेरे को जो दिलवा रहे हैं, अपमान, निंदा, तिरस्कार, कहीं ना कहीं मेरा मंगल हो रहा है, कहीं ना कहीं मेरी धुलाई हो रही, मेरी सफाई हो रही, मैं पुष्ट हो रहा हूँ, मैं भगवान के योग्य बन रहा हूँ, मेरा हृदय भगवदानंद के योग्य बन रहा है। ये बात जल्दी समझ में लोगों की नहीं आती। लोग ऐसे प्रश्न कर देते हैं कि एक बार अगर हम गाली सह गए तो 100 बार देगा वो। नहीं, गलत सिद्धांत। उमा क्षमा सापोते भारी, अपने कर्म जाय अपकारी। एक गाली दिया तुम, 2 गाली दिए तो तुम कमजोर बन गए, एक गाली दिया मुस्कुरा के चले गए, उसके थप्पड़ मारने वाला तीसरा ऐसा आएगा कि जिंदगी में गाली नहीं दे पाएगा। उमा क्षमा सापोते भाई, तुम निकलो, भगवान भेज रहा है, उसकी व्यवस्था भेज रहा है। थोड़ा समय लगता है, हमारे मालिक का बहुत हिसाब किताब लंबा है तो समय थोड़ा लगता है, लेकिन जिस दिन मुकदमा सामने आया तो फाइनल में रंच मात्र भी देर नहीं होगी। आप ये समझ लो, कहीं धोखा नहीं होगा। इसलिए विश्वास करो, जो तुम्हारा अपमान, जो तुम्हारी निंदा, जो तुम्हारी अवहेलना कर रहा है, वो तुम्हें पुष्ट कर रहा है, नष्ट नहीं कर रहा है, तुम्हें बलवान बना रहा है। हम लोग विरोध करके नष्ट हो जाते हैं। अगर विरोध ना करें तो अपमान, निंदा, तिरस्कार, ये विरोध, ये हमको भगवान के समीप पहुंचा दे, हमें बलवान बना दे। सच्ची मानिए, सच्ची मानिए। शुद्ध शरणागति और भगवत प्राप्ति के लिए जरूरी है अपमान होना, निंदा होना, तिरस्कार होना जरूरी है। इसलिए भगवान कृपा करके देते हैं अपने भक्तों के जीवन में, तभी वो ऊंचाई पर चढ़ पाते हैं। तो आप उसे कृपा मानो। आपके साथ धोखा हो, छल हो, अपमान हो, निंदा हो, तिरस्कार हो, आप उसे सहें। भगवत मार्ग में शुद्ध आपने नहीं किसी का हित किया तो आपके ऊपर भगवान की कृपा होगी और आप उस परम तत्व को प्राप्त होंगे जो रुपए पैसे से नहीं मिलता। ये तो सब यहीं छूट जाने वाला है। इसलिए अच्छे विचार वाले बनो, सहनशील बनो। कमी अपनी देखनी है हमें, सच्ची मानिए। परमार्थ में सामने वाला हमारे साथ बुरा कर रहा 100% दिखाई दे रहा है। अब हमको अपने में देखना है कि जो वो कह रहा वो है कि नहीं। अगर नहीं है तो हमें प्रसन्न हो जाए। गुस्सा का कोई सवाल ही नहीं बनता है अध्यात्म में सवाल नहीं बनता है। तो आपको गुस्सा तब होना चाहिए 2 पर, या पुत्र है या शिष्य है, उसके दोष दर्शन करो और उसके दोषों से उसको बचाने के लिए वो गुस्सा दिखाई जाती है। पुत्र या शिष्य, अधिकार है दोष दर्शन का। यदि दोष दर्शन उसके नहीं करोगे तो तुम गुरु किस बात के? दोष दर्शन करके अपने पुत्र को गुणी नहीं बनाया तो तुम पिता किस बात के? इसलिए अधिकार दिया गया टीचर को, गुरु को, पुत्र को, पिता को, कि अपने जनों पर दोष दर्शन देखो कि कहीं कोई दोष तो नहीं है। नहीं तो अन्य 2 लोगों के दोष दर्शन नहीं करने। अन्य अगर गाली भी दे रहा है, प्रणाम, लेकिन अगर शिष्य है, पुत्र है, अपना परिजन है, उसमें कोई कमी है तो उसको दूर करने के लिए हम दोष दर्शन करते हैं, उन दोषों को सामने प्रकट करते हैं और आक्रोश प्रकट करते हैं कि ऐसे दोष नहीं होना चाहिए, ऐसी गलती, ये अपनापन है, ये प्यार है।